तो आइए बात कर लेते हैं इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड की, जो कि मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 15 हो सकती है इंडिया के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यार आई विल बी गोइंग विद रोहित शर्मा एज माय कैप्टन। मुझे लगता है रोहित शर्मा ही हमारा कैप्टन होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, चाहे कोई भी कितना कहे, रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी आवर कैप्टन, ठीक है। देन इट्स गोइंग टू बी विराट कोहली, जो कि ऑब्वियसली विराट विल बी देयर। शुभमन गिल। देन माई जस्सा। जस्सा तो यार होना ही चाहिए, जस्सा के बगैर तो मुझे लगता है लाइफ आपकी ना कंप्लीट नहीं होती, जस्सा तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका श्रेयास अय्यर हो जाएगा। श्रेयास अय्यर ऑब्वियसली ओडिया वर्ल्ड कप में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया है अगर देखा जाए तो या श्रेयास अय्यर होगा। उसके बाद केएल राहुल होगा। केएल राहुल ने रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म खेली है, अच्छा खेला है केएल राहुल रिसेंटली, तो मुझे लगता है केएल राहुल जो है वो टीम का पार्ट होगा। और वर्ल्ड कप में भी जो था उसने अच्छा परफॉर्म किया था। आई थिंक मुझे भी याद है वर्ल्ड कप पे तीसरे चौथे मैच तक तो वो नॉट आउट था, वो आ रहा था, रेगुलरली स्कोर कर रहा था। ही वॉज गेटिंग, पहले मैच में उसकी आई थिंक 100 थी, एक आई थिंक 99 की इनिंग्स थी, 100 नहीं बनी थी। और दूसरे में फिर उसने आई थिंक 30s की 40s की कुछ इस तरह की इनिंग्स थी, तो उसने अच्छी नहीं। फिर फाइनल में भी उसने 50 तो की, बट ठीक है, जैसी 50 थी वो कोई, इट वॉज नॉट अ बिग फैंसी 50, बट ठीक है उसने 50 तो किया ही था। उसके बाद आगे आएगा ऋषभ पंत। एंड देन हार्दिक। हार्दिक यार इज अ की, मैं हमेशा कहता हूँ, हर किसी को कहता हूँ, इंडियन टीम के लिए हार्दिक पांड्या एक इम्पॉर्टेंट की है। आपको हार्दिक पांड्या को बहुत ही तरीके से मैनेज करना पड़ता है। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को, जो रोल एक वक्त पे अब्दुल रजाक प्ले किया करता था ना पाकिस्तान के लिए, वही रोल अब ये इंसान जो है इंडिया के लिए प्ले कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक ऑलराउंडर्स, ठीक है, द गेम हैज एवर सीन। तो एक नेक्स्ट लेवल एडवांटेज मिलेगी रोहित को इन फॉर्म्स ऑफ हार्दिक पांड्या, क्योंकि आप कई जगह देखते हो जहां पे अगर आप अपना T20 वर्ल्ड कप भी देखो तो आप हार्दिक की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल सिचुएशंस पे जाकर जीते हो। फिर आप आओ एशिया कप में भी, ठीक है, तो वहां पे भी आप अच्छा जीते हो हार्दिक की वजह से। मैं हर दफा ये मैच कोट करता हूँ, और वो मैच है साउथ ऑफ ईस्ट, श्रीलंका वर्सेस इंडिया का मैच था, जब श्रीलंका वाज ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। आई थिंक इंडिया ऑल आउट हो गया था, 150 या 170 कुछ इस तरह के रन पे आउट हो गया था, और फिर हार्दिक पांड्या ने वहां से कम बैक करवाया था। तो आप ये लोग देख सकते हो आप लोग के, हार्दिक पांड्या इज एन इंपॉर्टेंट एडिशन टू साइट। आप हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जो है वो किसी और टीम में आपको नहीं नजर आ रहा। मैं पाकिस्तान टीम को देखता हूँ, मुझे हार्दिक पांड्या जैसा कोई नजर नहीं आता, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या इज एन अमेजिंग एडिशन, और यही रोल जो पैट कमिंस प्ले करता रहा अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा, ठीक है वो एक अलग तरह का फॉर्मेट था, बट हमने ये चीज़ देखी है कि पैट कमिंस भी पहले बॉल के साथ वो रोल प्ले कर रहा था, और फिर बैट के साथ आके वो एक इंपॉर्टेंट आपको 30 40 25 30 35 रन दे रहा था आपको आके, और वो बॉल के साथ भी अच्छा स्ट्राइक कर रहा था। तो आप ये देख सकते हो एक बॉलिंग ऑलराउंडर की, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की एक प्रॉपर आप देख सकते हो बेनिफिट, और जिस तरह मैंने आप लोगों को भी मैचेस बताए हैं। उसके बाद आगे मूव करते हैं। अक्षर होंगे, वो तो डेफिनेटली अक्षर होंगे ही होंगे, अक्षर को होना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्षर ने अच्छी परफॉर्मेंस किया है। कुछ लोग कहेंगे यस जडेजा, हाँ अगर आप 15 बना रहे हो तो हाँ मैं जडेजा आपका आ जाएगा, बिकॉज और कोई एज अ वॉशिंगटन सुंदर है आपके पास, लेकिन जडेजा ऑब्वियसली आ जाएगा। बट अगर मैं अक्षर पटेल की बात करूँ, मैं अक्षर पटेल को जडेजा से पहले खिलाऊंगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने यार परफॉर्मेंस आपको दी हुई है। अक्षर पटेल ने प्रॉपर परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं आपको, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। जबकि जडेजा की और ओडीआई में मुझे लास्ट याद वही पड़ रही है 2019 की, उसके अलावा तो कुछ आया नहीं है। 2019 में बड़े प्लेयर्स का बल्ला चुप हो गया था, एक जड्डू था और दूसरा मेरे बाबर ने भी उसके बाद कोई ओडीआई में वर्ल्ड कप या किसी में कोई प्रॉपर इनिंग्स नहीं खेली। तो बाबर की भी वही आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनिंग्स याद आएगी ओडीआई में। उसके बाद आगे मूव करते हैं तो डेफिनेटली कुलदीप तो वहाँ होंगे ही होंगे। उसके बाद आ जाता है आपका अर्शदीप। शामी की मैंने पोस्ट देखी है, तो उन्होंने कहा था शामी खेल रहा है, तो शामी खेलेंगे ही खेलेंगे, आपको खिलाना पड़ेगा, आप शामी के बगैर नहीं जा सकते। अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की। यार देखो जसप्रीत बुमराह यहाँ पर तो नहीं होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी में आई थिंक 29th को पहला मैच है, 20th फेब को मैच है पहला, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके नज़दीक नज़दीक पहला मैच है। यू हैव 2 मंथ्स, और अगर सिर्फ एक छोटा सा, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनकी इंजरी पे कुछ ज़्यादा बताया नहीं है कि इंजरी का क्या सीन है, कितनी नौयत की है। ऑब्वियसली एक बॉलर अगर आपको 150 ओवर डाल के दे रहा है, ठीक है, फिर फील्डिंग भी कर रहा है और फिर बैटिंग भी कर रहा है, सब कुछ तो वही कर रहा है ना, तो पर एक वहाँ पे इंजरी के चांसेस तो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं।
अब ये देखना पड़ेगा इंजरी कैसी है, लेकिन आई वुड गो विद जसप्रीत बुमराह। आई विल पुट हिज नेम, क्या ठीक है, नाम तो डालो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो जसप्रीत बुमराह एंड शामी एंड अर्शदीप, ठीक है। और आपका सिराज भी, सिराज तो यार वो तो खेलेगा ही खेलेगा। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि सिराज को आप क्यों खिला रहे हो। सिराज तो खेलेगा ही खेलेगा, खेलना ही खेलना है सिराज ने, तो सिराज विल बी देयर। तो यार ये मेरी है जी टॉप 15। मुझे आते जाते यही लड़के होंगे और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंजेस हो। येस, आई वांट रिंकू सिंह एडिशन टू द साइड। फिर एक शशांक जो लड़का पिछले 10 साल था आईपीएल में यार, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आई ऑल्सो वांट हिम इन द साइड, बट अनफॉर्चुनेट होगा। फिर रिंकू, आई वांट रिंकू, मैं जैसे मेंशन कर चुका हूँ, शायद अभी मैंने मेंशन भी किया शायद। यार रिंकू इज अमेजिंग, आई लव दैट गाय, ही हैज़ सो मच पोटेंशियल एंड आई कुड सी हिम डूइंग वंडर्स फॉर इंडिया इन अपकमिंग मैचेस। तो हाँ, ये लड़के होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होंगे। तो हाँ, ये होगी मेरी प्लेइंग। और रविंद्र जडेजा होगा ही होगा, रविंद्र जडेजा होंगे ही होंगे, बिकॉज आई डोंट नो, इंडिया जस्ट लव हिम, तो क्या कर सकते हैं आप। तो चलो यार, ये मेरे थे टॉप 15। और अगर आप लोगों को कोई और सजेशन है, या आप लोगों को लगता है कोई और होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।